हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। लेक्चर 1 में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस देखा था। अब लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH, यानी एसिड बेस टाइट्रेशन को हम समझेंगे प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन NaOH के एग्जांपल से। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में बेसिकली होता क्या है कि हम इसमें क्या करते हैं, अननोन कंसंट्रेशन एस्टिमेट करते हैं बाय रिएक्टिंग विद नोन कंसंट्रेशन, या बोल सकते हैं कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड का कंसंट्रेशन हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय टाइट्रेटिंग इट विद प्राइमरी स्टैंडर्ड। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड या नोन कंसंट्रेशन दोनों का मतलब क्या होता है, प्रीवियसली मैं आपको बता भी चुका हूं कि प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, नोन कंसंट्रेशंस होते हैं, यानी कि उसमें हमको ये पता होता है कि कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है या कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है आपके सॉल्यूशन में। यानी आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि नोन अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होकर बनाता है सॉल्यूशन। तो वो तो हो गया प्राइमरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड में हमको ये तो पता है कि सोल्यूट सॉल्वेंट में प्रेजेंट है और एक कंसंट्रेशन है। उस कंसंट्रेशन को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन कराते हैं। तो टाइट्रेशन के दौरान क्या होता है, एक इंडिकेटर हम यूज करते हैं। अब चूंकि ये जो टाइट्रेशन है ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, इसलिए यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज होगा वो आपका एसिड बेस इंडिकेटर यूज होगा। तो अभी जो मैं स्टैंडर्डाइजेशन करने वाला हूँ इसमें मैंने एसिड लिया है और बेस लिया है। तो ये ऑक्सैलिक एसिड हमने लिया है नीचे कॉनिकल में, और बेस के तौर पे हमने NaOH को लिया है। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्डाइज करने वाले हैं NaOH को बाय रिएक्टिंग विद स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड, जिसका कंसंट्रेशन नोन होगा और उसका वॉल्यूम भी नोन होगा। अगर सपोज करिए कि ये जो ऑक्सैलिक एसिड है ये कैसा है, ये है आपका 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन है। इसकी नॉर्मलिटी कितनी है, 0.1, और हमने कोनिकल में जो वॉल्यूम लिया हुआ है ये भी आपका फिक्स्ड है, यानी कि ये कितना है, 10 ml। तो अगर हम बोले कि जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड, ठीक है, इसकी जो नॉर्मलिटी है जिसे हम N1 बोलने वाले हैं, ये है आपका 0.1 नॉर्मल, इसकी ये कंसंट्रेशन है। और ये जो वॉल्यूम हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया हुआ है ये भी हमने लिया है 10 ml। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम V1 भी हम मान लें तो ये है हमारा 10 ml। तो N1 V1 दोनों क्या है, नोन है, और स्टैंडर्ड में हमेशा कंसंट्रेशन और वॉल्यूम क्या होता है, नोन होता है, ये हमें पता है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, ब्यूरेट में जो हमने फिल कर रखा है ये आपका सेकेंडरी स्टैंडर्ड, तो ये था आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड, और प्राइमरी स्टैंडर्ड ये क्या है आपका, नोन कंसंट्रेशन। और अब हम देखते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। और ये कैसा है, ये अननोन, दिस वन इज अननोन। तो यहां में आपको क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मलिटी ऑफ अननोन सॉल्यूशन N2, ठीक है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और वॉल्यूम क्या होगा, V2, ये हो जाएगा आपका ब्यूरेट रेडिंग। यानी कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 ml आप स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड लेंगे जिसकी नॉर्मलिटी कितनी है, 0.1 नॉर्मल, और इसमें आप इंडिकेटर यूज करेंगे, यहां पे फिनोप्थिलीन यूज कर रहे हैं। फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है, HPH शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं HPH। तो फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में जब कंडीशन कैसी होगी, एसिडिक, और एक कंडीशन कैसी है, बेसिक। तो एसिडिक कंडीशन में फिनोप्थिलीन कैसा रहता है, कलरलेस। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि फिनोप्थिलीन एसिडिक कंडीशन में कैसा रहता है, कलरलेस, जबकि बेसिक कंडीशन में इसका कलर हो जाता है पिंक। इसका कलर कैसा होता है, पिंक। अब चूंकि फिनोप्थिलीन कहां पड़ा है, ऑक्सैलिक एसिड के सॉल्यूशन में, तो यहां पे इसकी कंडीशन कैसी है, कलरलेस है, क्योंकि ये एसिडिक कंडीशन में कैसा रहता है, कलरलेस। और अब क्या होगा कि हम ब्यूरेट ओपन करेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करेंगे, गिराना स्टार्ट करेंगे आपका NaOH सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एसिड है और यहाँ पे बेस है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी आपकी ऑक्सैलिक एसिड और NaOH की। तो ये वॉल्यूम जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे बेस क्या करता रहेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देगा।
कब तक न्यूट्रलाइज करेगा? जब तक ये वॉल्यूम इसके वॉल्यूम से पूरा पूरा रिएक्ट ना कर जाए। तो जब भी कंडीशन आपका ऐसा आएगा कि इसका वॉल्यूम या इसका कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एंड पॉइंट। उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट पे आपको फॉर्मूला लगाना होगा। एंड पॉइंट पे फॉर्मूला लगाएंगे N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, ये फॉर्मूला लगेगा। तो नॉर्मलिटी जो कि स्टैंडर्ड का है, ये गिवन है, कितना था 0.1, हमने वैल्यू पुट कर दिया 0.1। कितना वॉल्यूम लिया था? ये हो गया आपका 10 ml, ठीक है। N2 आपको फाइंड आउट करना है। और V2 क्या होगा कि ब्यूरेट आपका कहां से स्टार्ट हुआ, यानी ये इनिशियल वॉल्यूम था, ये 0 ml पे था, ठीक है। और सपोज करिए ये 10 ml पे क्या आ गया, कलर चेंज आ गया, ये 10 ml खाली हुआ और ये सोल्यूशन कैसा हो गया, पिंक हो गया। यानी कि अब कंडीशन क्या हो गया, आपका एसिडिक कंडीशन से कैसा हो गया, बेसिक। और बेसिक कंडीशन आते ही फिनोप्सिलीन कैसा कलर शो करेगा, बेसिक कंडीशन में पिंक कलर शो करेगा। तो आपने देखा कि वॉल्यूम, आप रीडिंग ब्यूरेट को पढ़ लेंगे, 0 से स्टार्ट हुआ था, फाइनल रीडिंग 10, तो 10 माइनस 0 कर लेंगे, यहां क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 10 ml, ठीक है। तो यहां पे आपने वैल्यू रख दी ब्यूरेट रीडिंग 10 ml। तो यहां से आप कैलकुलेशन करके N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 10 10 कट गया और N2 विल बी 0.1 नॉर्मल। ये तो मैंने आर्बिट्रेरली एक वॉल्यूम ले लिया है। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना वॉल्यूम यूटिलाइज हो रहा है। और जनरली हम लोग एक रीडिंग पे रिलाई नहीं करते हैं, हम लोग 3 बार रीडिंग लेंगे, यानी इस एक्सपेरिमेंटेशन को 3 बार हम रिपीट करेंगे। ये सॉल्यूशन फेंक देंगे, फिर 10 ml का ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन लेंगे, 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर डालेंगे और टाइट्रेशन करेंगे, फिर देखेंगे कितना वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ। तो ये 10 ml अब इनिशियल हो जाएगा और जितना वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ वो हो जाएगा फाइनल, फिर हम फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे। सपोज करिए अब इनिशियल वॉल्यूम 10 ml है और ये 20 ml पे दूसरी रीडिंग आ गई, तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 ml। फिर क्या करेंगे, इसको फेंक देंगे, फिर यहाँ पे आप 10 ml ऑक्सैलिक एसिड लेंगे, 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर डालेंगे और फिर टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। फिर 20 आपका इनिशियल रीडिंग हो जाएगा और वो खत्म होगा 30 पे, तो 30 माइनस 20 फिर कितना हो जाएगा 10, तो 10 10 10, तो एवरेज लेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3। तो ये तो एक मैंने रैंडमली ले लिया है, आप जो भी करेंगे, जो भी रीडिंग आएगी उसको आप 3 बार डिवाइड करके, उसका 3 बार जोड़ करके उसको डिवाइड कर लेंगे, तो एक एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हम लोग इस तरह से निकालते हैं। अब प्रिपरेशन पार्ट देख लेते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम लोग, ये 1 मोलर या 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं, ये मैंने आपको जो कंसंट्रेशन चैप्टर में मोलैरिटी नॉर्मेलिटी पढ़ाया है, थोड़ा सा वहां से डिस्कस किया था। सपोज करिए कि आपको 0.1 नॉर्मल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है ऑक्सैलिक एसिड का। तो पहला पार्ट रहेगा प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड वीक एसिड है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ऑक्सैलिक एसिड, यानी कि COH देन COH, तो दिस इज डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर रहता है, तो ये 2H2O। इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 126, ठीक है, 126 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट जब आप निकालने जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई n यानी कि यहाँ पे 2 प्रोटॉन ये दे सकता है, तो ये डाइप्रोटिक है, तो n की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 126/2, और इसको आपने काट लिया तो ये हो जाएगा आपका 63 ग्राम, ठीक है। तो वेट कैसे निकालते हैं, वेट हम निकालेंगे, वेट इक्वल टू NeV बाय 1000, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो वेट आपको निकालना है, कितना वेट लगेगा कितना वॉल्यूम बनाने के लिए, तो ये ऐसे लगेगा। अब सपोज करिए कि आपको 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन का कितना सॉल्यूशन बनाना है, 1000 ml, कितना बनाना है 1000 ml, तो यहाँ फॉर्मूला लगाइए। तो वेट कैलकुलेट करेंगे, वेट इक्वल्स टू n कितना है 0.1 नॉर्मल का सॉल्यूशन बनाना है, इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 63, वॉल्यूम कितना है 1000 ml बाई 1000, तो आप देख रहे हैं 1000 से 1000 कट गया
और 0.1 इंटू 6.63 दैट इज इक्वल टू 6.3 ग्राम। तो आपको क्या करना होगा, 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड ले लेंगे और इसको 1000 ml में इसको प्रिपेयर कर लेंगे। यानी कि थोड़ा सा सॉल्वेंट लेकर के इसको मिक्स करेंगे, यानी वाटर अगर आपने सॉल्वेंट लिया है तो वाटर 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड लेकर के वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे और 1000 ml तक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क मेकअप कर लेंगे। तो आपका जो भी 1000 ml का सोल्यूशन बन के आएगा वो कितना हो जाएगा, 0.1 नॉर्मल। तो आपने क्या प्रिपेयर कर लिया, स्टैंडर्ड। सिमिलरली हम NaOH प्रिपेयर कर लेते हैं, NaOH। तो आप देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ NaOH भी ऐसे ही होगा जैसे हमने ऑक्सैलिक एसिड बनाया है। यहाँ पे फॉर्मूला NaOH का क्या हो जाएगा, 0.1 नॉर्मल NaOH, NaOH। तो इसका आपका वेट कितना आ जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा Na का 23 है, 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 यानी कि आ जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर वेट। और इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट भी सेम होगा 40 ग्राम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ OH कितना है, 1 है। तो फिर से ये फॉर्मूला लगाइए, W=NeV/1000। तो ये भी 0.1 नॉर्मल बनाना है, ये 0.1 नॉर्मल है तो 0.1 नॉर्मल को 0.1 नॉर्मल से हम स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो ये 0.1 नॉर्मल है। यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट वेट कितना है, 40 है, तो इसको रख देंगे 40। ये 1000 ml के लिए बनाना है तो 1000 ये 1000 ये 1000 से 1000 कट गया। तो आप देख रहे हैं कितना हो गया, ये 40 इंटू 0.1 दैट इज 4 ग्राम, 4.0 ग्राम। तो ऑक्सैलिक एसिड 6.3 ग्राम लेकर के आप 1000 ml में डिसॉल्व कर लेंगे या मेकअप कर लेंगे आपको 1000 ml। और NaOH में क्या करना है, आपको 4 ग्राम लेना है, इसको वाटर में डिसॉल्व करना है, फिर आपको 1000 ml तक मेकअप कर लेना है। तो दोनों सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गए, स्टैंडर्ड वाला भी और आपका टेस्ट भी, जिसको आपको स्टैंडर्डाइज करना है। अब ये तो प्रिपरेशन हो गया। अब दूसरा पार्ट, लास्ट पार्ट क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन, यानी अब ये वाला पार्ट स्टैंडर्डाइजेशन, थर्ड पार्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ NaOH, यानी सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो आपने बनाया ऑक्सैलिक एसिड, फिर वही बात है 10 ml आपने यहाँ पे लिया, इंडिकेटर डाला, इंडिकेटर मिक्स कर लिया, तो ये चूंकि एसिडिक कंडीशन में कलरलेस रहेगा। और जो आपने सेकेंडरी स्टैंडर्ड NaOH बनाया जिसको स्टैंडर्डाइज करना है, उसको आपने कहाँ पे रखा, ब्यूरेट में। तो ये ब्यूरेट में आ गया सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और प्राइमरी स्टैंडर्ड कहाँ आ गया आपका, कॉनिकल में। अब क्या करेंगे, आप ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको गिराएंगे तो NaOH नीचे गिरता जाएगा और ये रिएक्ट होता जाएगा। कब तक रिएक्शन करना है, जब तक ये कलरलेस सॉल्यूशन कैसा ना हो जाए, पिंक ना हो जाए। तो जिस कंडीशन में सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा उस पॉइंट को बोलते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट। यहां पे क्या लगेगा, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो N2 ही आपको निकालना है, यही स्टैंडर्डाइज करना है जो आपने 0.1 नॉर्मल बनाया है, इसी को स्टैंडर्डाइज करना है। N1 कितना होगा, 0.1, V1 कितना होगा 10 ml, N2 कितना X मान लिया। और अब V2 यानी ये क्या होगा, ब्यूरेट रीडिंग। तो अब सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपका ब्यूरेट का रीडिंग क्या आ रहा है। तो जैसा ही ब्यूरेट का रीडिंग आएगा उसी हिसाब से आपका ये N2 की वैल्यू आएगी। तो जो भी ब्यूरेट रीडिंग आ रहा है उसको आप यहाँ डिवाइड कर देंगे ब्यूरेट रीडिंग से, तो ये जो X आ जाएगा दैट इज N2। अभी चूंकि प्रैक्टिकल का पार्ट है कि कितने वॉल्यूम में आपका ये कलर चेंज आ रहा है, उसी पे डिपेंड करेगा आपकी नॉर्मलिटी क्या होगी। तो ये एक छोटा सा अटेम्प्ट था समझाने के लिए कि बेसिकली टाइट्रेशन में हम कैसे अननोन कंसंट्रेशन को बाय रिएक्टिंग विद नोन कंसंट्रेशन हम फाइंड आउट करते हैं बाय अप्लाइंग फार्मूला N1V1 N2V2। अब एक लास्ट में मैं छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहूंगा, जो मैंने आपको फार्मूला बताया है वेट इज इक्वल टू, यानी कोई भी अगर सॉलिड सब्सटेंस है और उससे आपको किसी भी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है, तो हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया W इज इक्वल टू NeV/1000, जहां पे N क्या है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, E क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी जो डिसॉल्व है।
और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और 1000 क्या है, ये आपका फैक्टर है, और ये क्या है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, आप पीछे जा करके मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन देखेंगे तो वहां ये आपको मिल जाएगा। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। अब इसको नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी गिवन वेट यहां पे क्या है x और इक्विवेलेंट वेट क्या है e, नीचे क्या है वॉल्यूम, ये ml में इंटू 1000। अब ये देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, अब यहां से आपको क्या निकालना है, वेट, तो इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लीजिए तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। मतलब ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वेट इज इक्वल टू NAV बाय 1000, जस्ट ये नॉर्मेलिटी में आपने रीअरेंजमेंट किया है तो आपका वेट का ये वाला फॉर्मूला आ गया है। इसको देखिए n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू W, e नीचे आ गया यानी EV इंटू 1000 इंटू 1000। अब आपको ये W निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, EV इधर जाएगा और 1000 नीचे आएगा, और ये हो जाएगा W इज इक्वल टू NEV बाई 1000। तो किसी भी वॉल्यूम का आपको अगर सोल्यूशन बनाना है किसी भी नॉर्मेलिटी का, तो कितना वेट लगेगा जस्ट आप फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं, W इक्वल टू NEV बाई 1000। तो यहां से आप एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का सोल्यूशन बना लेंगे और उसको आप रिएक्ट कर लेंगे, यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड को सेकेंडरी स्टैंडर्ड से रिएक्ट करा के हम पता लगा लेंगे कि अननोन का कंसंट्रेशन क्या है। सो इतना सफिशिएंट है आज के लिए, यानी कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन समझ में आ गया होगा। ये तो एसिड बेस का पार्ट था, ऐसे जब हम रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन या प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, तो वहां पे भी आपको बताएंगे कैसे किसी अननोन कंसंट्रेशन को नोन कंसंट्रेशन से रिएक्ट करा के हम अननोन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।